वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ब्यूटी बाय सायरा में आप लोगों का खूब सारा वेलकम है। आज मैं आप लोगों को अपने कोर्स की परफेक्ट डिटेल देने वाली हूँ कि मैं अपने कोर्स में कैसे सिखाती हूँ और कैसे आप लोगों को यानी नोटिस करवाती हूँ। क्योंकि मेरे पास जब लड़कियाँ आती हैं कोर्सेज़ करने तो मैं इनको लिखवाती लाजमी हूँ जो भी चीज़ वो सीखती हैं। वो इस वजह से कि अगर वो वक्त रहते अगर अपना काम छोड़ भी देती हैं तो भी वो फिर अपना जो पढ़ के उसको रिमाइंड करके वापस से अपना काम वैसे ही कर सकती हैं जैसे वो करती थी। ठीक है, तो कोर्सेज़ की जो पहली सीढ़ी होती है वो होती है हमारी थ्रेडिंग होती है वैसे तो, लेकिन थ्रेडिंग की चूँकि मैं आपको पहले भी क्लास दे चुकी हूँ वीडियो में। उसके बाद फिर हमारा आता है स्किन पॉलिश जिसे हम वाइटनिंग ब्लीच भी कहते हैं। और ये हमारे पार्लर के काम की सबसे पहला काम होता है कि हम स्टूडेंट को ये बताएं कि आप मतलब अपनी स्किन पॉलिश में क्या चीज़ कितनी और कैसे ऐड कर सकती हैं। इसकी भी मैंने आपको क्लास दी हुई है, पूरा प्रोडक्ट दिखा के आप लोगों को बताया है पिछली वीडियो में। आप लोग चाहें तो वो भी वीडियो देख सकती हैं मेरी। और दूसरी जो है अब यहाँ पर जो मैंने नोट करवाया है इससे मैं आपको ये भी बताती हुई चलूँ कि जो आप स्किन पॉलिश जब आप करते हैं तो पहले तो वो आप क्लाइंट के कलर को देखते हैं कि उनका कलर कितना फेयर है या कितना उनका कलर मीडियम है या ज़्यादा एक्स्ट्रा फेयर है। इससे आपको जब आप स्किन पॉलिश करते हो तो आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि इस पर कितना ब्लेंडर यूज़ होगा और बाकी सारी चीज़ें भी आपको क्वांटिटी के हिसाब से ही यूज़ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को आप ज़्यादा यूज़ करो तो उसका और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रोफेशनल काम में हमें हर चीज़ एक क्वांटिटी के हिसाब से ही डालनी होती है। अगर वो क्वांटिटी आपकी कम या ज़्यादा हो जाती है तो आपको वो रिज़ल्ट कभी भी नहीं मिलता है जो आपको चाहिए होता है। तो आज की मैं जो क्लास है उसमें आपको बताती चल रही हूँ कि मैं अपने कोर्सेज़ में क्या क्या और कैसे कैसे सिखाती हूँ। तो फर्स्ट जो है हमारा है स्किन पॉलिश में मैंने बताया है कि आपको 5 ड्रॉप्स सूथिंग लोशन यूज़ करने हैं और 3 ड्रॉप्स आपको शाइनर यूज़ करनी है और 1 विटामिन ई कैप्सूल, 1 वाइटनिंग कैप्सूल वही जो अंडे जैसा होता है सफ़ेद वाला, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सारी प्रोडक्ट्स की मालूमात भी दी हुई है। ठीक, और वाइटनिंग पाउडर तो लाजमी होता है। बूस्टर जो होता है वो हमारे स्किन को यानी अगर किसी की स्किन इचिंग वाली है या उनके स्किन में किसी तरह का कोई एलर्जी है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो वो बूस्टर जो है हमारे ब्लीच जो है बूस्टर में जब हम बूस्टर ऐड कर लेते हैं तो वो हमारे ब्लीच ज़्यादा हमें नुकसान नहीं देता। ठीक है, उसके बाद हम टोनर ज़रूर लगाते हैं ताकि हमारे अगर ब्लीच से किसी की स्किन गर्म हो जाती है या किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाता है तो हम टोनर लगाते हैं। टोनर लगा के फिर हम सूथिंग लोशन भी लगा लेते हैं और टोनर हम पहले भी लगाते हैं। स्किन को ब्लीच करने से पहले या स्किन पॉलिश करने से पहले हम टोनर लाजमी लगाते हैं, उसके बाद फिर सूथिंग लोशन लगाते हैं। सूथिंग लोशन लगाने के बाद फिर हम ब्लीच मिक्स करते हैं इन सब चीज़ों के साथ। फिर उसके बाद हम ब्लीच मिक्स करके 20 मिनट तक लगाते हैं। अगर 20 मिनट तक आपके क्लाइंट का ब्लीच नहीं होता है तो आप रिमूव करके दोबारा ब्लीच बना के उनको लगाएंगे, लेकिन 20 मिनट के बाद आप लाजिम हैं अपना क्लाइंट का जो है ब्लीच रिमूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद टोनर करेंगे। टोनर करके अगर उनको इचिंग या किसी तरह की कोई दाने वगैरह की शिकायत हो रही तो आप सूथिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इसमें पूरी वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि आप ब्लीच कैसे यूज़ करेंगी और कितनी क्वांटिटी के साथ यूज़ करेंगी। वो तो आपको फेस अकॉर्डिंग ही आपको चॉइस करना पड़ेगा। ब्लेंडर पाउडर के किसका अगर डार्क फेस है तो उसमें आप ब्लेंडर 1 चम्मच ही भी यूज़ कर सकती हैं और फिर सूथिंग आप थोड़ा सा बढ़ा देंगी ताकि उनको ज़्यादा एलर्जी वगैरह ना हो और बूस्टर लाजमी डालेंगी। और इसके अलावा आप 20 वॉल्यूम के साथ ही सिर्फ ब्लीच करेंगी। स्किन के किसी भी हिस्से को आप जब ब्लीच करते हो तो आप सिर्फ 20 वॉल्यूम के ही साथ ब्लीच कर सकती हैं। तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख़याल रखना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में लेडीज़ अगर करना चाहे या कभी कभी पार्लर वालियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो
अच्छा रिज़ल्ट देने के चक्कर में क्लाइंट को 30-40 वॉल्यूम के साथ भी ब्लीच कर लेती हैं, या गलती से भी उनसे हो जाता है। लेकिन ये गलती की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि क्लाइंट हमारे लिए हमारी रहमत बनकर आता है। तो हम जब क्लाइंट को खुश करके भेजेंगे तो ही वो दूसरे क्लाइंट भी हमारे लिए लेकर आएगा, और हमारे काम अच्छा लगेगा तो लोग दोबारा आएंगे। तो लिहाजा इस बात का बहुत ज़्यादा ख़याल रखा करेंगे। 30 और 40 वॉल्यूम अपने जिस्म के किसी भी हिस्से में ना लगाएं, सिर्फ बालों में लगता है, वो भी बालों की उन कंडीशन में लगता है कि वो 30-40 वॉल्यूम की बर्दाश्त कर सकें, ठीक है ना। फ़िलहाल आज हम बात कर रहे थे सिर्फ स्किन पॉलिश की। आज की क्लास में सिर्फ आपको स्किन पॉलिश के बारे में ही ज़्यादा बताऊंगी, क्योंकि सब क्लासेस जब एक साथ आपको बता दूंगी तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ाना आपके लिए एक नई क्लास लेके आऊँ। और स्किन पॉलिश या वाइटनिंग ब्लीच करते वक्त आप इस बात का सिर्फ ख़ास ध्यान रखेंगी कि वो सिर्फ आप 20 वॉल्यूम और ब्लेंडर अपने फेस कलर के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगी, और बाकी चीज़ें नुकसान नहीं है ज़्यादा इस्तेमाल करने से। जैसे कि वाइटनिंग फेस कैप्सूल है, वो आप 1 से 2 भी डालना चाहें, विटामिन ई कैप्सूल, सूथिंग लोशन, लेकिन अगर एक डाल देते हैं ना तो अच्छा रहता है, क्योंकि हर चीज़ एक हिसाब से अगर इस्तेमाल की जाती है तो ही उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, सही है। तो बस आप इन बातों का ज़रा ख़याल रखिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो माशाल्लाह अब आजकल तो हर कोई इतना सब कुछ जानता ही, लेकिन मैं उन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी आप लोगों को बताती हुई जाती हूँ, ताकि आप लोगों को मेरी बातों को ज़्यादा समझने में आसानी मिले। तो इंशाअल्लाह ताला यकीन है मुझे आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आगे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल सके आप लोगों का। पहली बार मैं भी यूट्यूब पे चैनल बना रही इस तरह की, तो आप लोग मुझे भी गाइड करिएगा, ताकि सपोर्ट करिएगा, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ और आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें सिखा सकूँ जो आप लोगों ने शायद पहले ना सीखी हो, क्योंकि हर किसी से कुछ नया सीखने को मिलता है, सही है। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।